हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रही है 7:15। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज से दोनों बच्चों का जो टर्म एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट पेपर है, आज साइंस का पेपर है। तो बस बहुत अच्छे से दोनों बच्चों को मैंने भेज दिया है और उसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, चाय पी और फिर लग गई हूँ मैं अपने कुछ काम में। और बस कुछ काम ये जो कि नहाने से पहले मुझे करने हैं और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो तीनों वॉशरूम्स है ना उनकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट 10-12 दिन हो गए ना अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी वॉशरूम की। क्योंकि वही है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के और नहा धो के मंदिर भागना होता था, तो टाइम नहीं मिल पाता था। और ये काम ऐसे होते हैं ना जो कि नहाने के पहले ही करने होते हैं, बाकी जो काम है ना वो नहाने के बाद में भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ना एक तो डस्टबिन वॉश करना था। काफ़ी दिन हो गए थे डस्टबिन को साफ़ नहीं किया था, तो डस्टबिन को जो अंदर गार्बेज बैग रखती हूँ ना, तो उसको मैंने निकाल के ऐसे ही बाहर रख दिया है। क्योंकि कुछ देर में जो हाउसकीपिंग वाले हैं ना वो आते हैं 9-10 बजे के करीब। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना थैली को बाहर निकाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर डस्टबिन सबसे पहले वॉश किया और उसके बाद में जो पूरा ये टॉयलेट वगैरह है ना, तो इसको मैं हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ। तो पूरे में मैंने हार्पिक वगैरह अच्छे से डाल दिया और उसके पहले मैंने ऊपर है ना जाले वाले आ जाते हैं। मतलब पता नहीं बाथरूम वगैरह उसमें भी कहाँ से इतने जाले आते हैं ना, इतनी डस्ट जमी हुई थी ना। आज मैंने साफ़ करी, इतनी सारी डस्ट नीचे निकली। तो एक झाड़ू जो होता है ना पुराना वाला, वो मैंने रखा हुआ है। तो नया जब झाड़ू खरीदती हूँ ना तो पुराने वाले झाड़ू को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर वॉशरूम्स वगैरह में ऊपर जाले वाले होते हैं या फिर जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह होते हैं ना, तो उनकी पंखुड़ी की यहाँ पर भी ना पूरी मतलब मिट्टी जमा हो जाती है। तो फिर मैंने उस झाड़ू से बिल्कुल अच्छे से पहले साफ़ करी और उसके बाद में फिर हार्पिक से रगड़ रगड़ के पूरा ही वॉशरूम क्लीन किया। और अब इस डस्टबिन को रख दूँगी इस बच्चे वाले रूम में, खिड़की में, मतलब क्योंकि यहाँ पर आती है धूप ना। तो आज ये पूरे दिन यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि कभी कभी ना धूप लगानी ज़रूरी है ताकि डस्टबिन जो है वो मतलब एक तो उसमें स्मेल भी नहीं आती और क्या होते हैं, हाँ, कोई भी मतलब कॉकरोच कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ भी होते हैं ना, मतलब तो वो धूप लगने की वजह से आप समझ लो कि पैदा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बस ये वाला वॉशरूम मैंने क्लीन कर दिया। अच्छा, कुछ लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि भाई ये भी चीज़ कोई मतलब बताने वाली चीज़ है क्या, ये काम तो हर कोई करता है। तो हाँ जी, हर कोई करता है, लेकिन और मैं भी करती हूँ। लेकिन फिर भी ना ये सारे जो मेरे यूट्यूब की फैमिली के जो लोग हैं ना, सब एक जैसे नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके की पब्लिक है, जो कुछ समझती है, कुछ ऐसी है जो समझती नहीं भी है, कुछ होती है जो पता नहीं मतलब कुछ भी कमेंट कर देते हैं कभी कभी। तो इसीलिए फिर मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि आप अपने ये बाथरूम और वॉशरूम वगैरह कभी क्लीन नहीं करते हो, कि हमने तो आपको कभी साफ़ सफाई करते हुए नहीं देखा। जब मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह करी थी ना, तो उस टाइम पर मुझे कमेंट आया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जवाब नहीं देते हैं, जब वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम पर फिर मैं बताऊंगी। तो हाँ जी, करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन ये है कि ये बताने वाली बात चीज़ नहीं है, मतलब मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन आज वही है कि थोड़ा बहुत प्रूफ देना पड़ता है कुछ लोगों को, तो इसीलिए फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया। उसके बाद में बस मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। हाँ, उसके पहले मैंने मशीन ऑन कर दी थी, तो मशीन वगैरह चालू कर दिए और बस अभी नहा के बाल बाल धो दिए हैं। जेंट्स आप सो रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट उठेंगे क्योंकि रात को सोने में लेट हो गया था उनको। और फिर है ना, कह रहे थे मुझे ना पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई थी, तो फिर दिन को ना रेस्ट नहीं मिल पाता है। वो ये कि शॉप पे जाते हैं, उसके बाद में फिर डायरेक्ट रात को ही आना होता है। खाना खाने आते हैं, लेकिन वो ये कि आते हैं और फिर भाग के वापस जाना होता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है, वो सो रहे हैं। तो घर के काम तो ये है कि पूरे दिन चलते रहते हैं। सुबह उठी हूँ मैं 5:15 बजे से, तब से काम चल रहे हैं और रात को सोएंगे 12 बजे तक, जब तक कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मंदिर का जो काम है ना वो पहले कर लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन से जैसे ना मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि लिंक नहीं तोड़ते हैं, मंदिर चले जाओ, थोड़ा सा सुकून शांति मिलती है। और फिर बस उसके बाद तो घर के काम जो है वो तो करने ही है।
तो अब मैं जाऊंगी सीधे किचन में। तो यहाँ पर मैंने जो कंफर्टेबल ड्रेस है वो डाल दी है। थोड़ी सी ये जो आप इसके बारे में पूछते हैं ना कि ये नाइट ड्रेस है या फिर कोट सेट है, मुझे भी नहीं पता है कि नाइट ड्रेस है कोट सेट है, बस मुझे अच्छी लगी तो मैं लेके आ गई। हाँ, ये है कि मैं इसको पहन के बाहर नहीं जाती हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ। कभी रात में भी पहन लेते हैं और कई बार तो ये है कि पूरे दिन भी पहन लेते हैं। तो देखो, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, तो उनका ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो ड्रेस रात को पहनी वो रात को ही पहनेंगे, पूरा दिन नहीं पहनेंगे। नहाने के बाद में अगर घर के कुछ काम करने हैं तो कई बार गाउन भी पहन लेते हैं, कई बार नाइट ड्रेसेस में तो खैर पहन लेती हूँ। तो मुझे तो खैर ऐसा कुछ ना, मुझे शर्म आती है। ऐसा नहीं कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं हमेशा सज धज के और मतलब बिल्कुल मेकअप शेकअप लगा के रहूँ। आपने देखा होगा मुझे व्लॉग्स में कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, बिल्कुल सिंपल। जब मैं उठ के आती हूँ, मतलब कई बार मैं अपने जो होते हैं ना अर्ली मॉर्निंग के वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो जब मैं उठ के आती हूँ तो जैसी मतलब नॉर्मल घर के अंदर रहते हैं ना, बस वैसे ही मैं अपने वीडियोस में भी रहती हूँ। पता नहीं कुछ लोगों को पसंद आते भी होंगे, कुछ को नहीं भी आते होंगे, लेकिन बस यही है कि मैं अपनी डेली जो रूटीन है, अपनी लाइफ स्टाइल है, जो रियल लाइफ स्टाइल है वही शेयर करना चाहती हूँ। कुछ भी फेक मेरे वीडियोज़ में आपको कभी देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस मेरी बात से अगर सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो आज कॉमेंट करके ज़रूर लिख देना, ठीक है। और फिर हाँ, अभी आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले के समोसे। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपके साथ मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो कच्चे केले एक किलो जितने कच्चे केले थे, जिसको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा के आ गई हूँ। और तब तक इस रूम की क्लीनिंग जो थी ना वो बाकी थी। बाकी रूम जो थे वो तो मैं साफ़ करके ही गई थी, मतलब डस्टिंग वगैरह करके गई थी नहाने से पहले ही। इस रूम में जिन साहब सो रहे थे तो इसलिए ये रूम बाकी था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ना हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेडशीट है उसी को सही करिए। और हाँ, इस बेडशीट के बारे में भी कमेंट आया था कि ये आपने कहाँ से ली है और कहाँ से बनवाई है। तो ये हमारे शॉप की ही बेडशीट है और शॉप पर ही बनाई जाती है। मतलब ये फिटेड बेडशीट है ना, तो जो मैट्रेस का जो साइज़ होता है ना उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाते हैं, ठीक है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है ये फिटेड वाली बेडशीट, क्योंकि एक बार लगाओ तो उसके बाद में 4-5 दिन तक आपको देखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब पूरा ही बेड वगैरह मैंने बना दिया। उसके बाद में ये जो कपड़े थे ना, ये कल के सूख रहे थे। कल मौसम मतलब मौसम तो ठीक था, पर पता नहीं यार कपड़े मैंने क्यों नहीं लिए थे। कुछ तो हुआ होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कपड़े क्यों नहीं लिए थे। लेकिन कल पूरी रात कपड़े बाहर ही पड़े रहे। खैर रखना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी रह जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे। हाँ, अनंत चतुर्दशी का दिन था, उस दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो फिर उसके नेक्स्ट डे, मतलब कि जो पूनम वाला दिन था ना, पूर्णिमा वाला दिन तो उस दिन है ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सारे के सारे कपड़े धोए थे और फिर हुआ क्या कि मशीन के अंदर ही रह गए, सुखाने भूल गई थी। तो ये फिर मैंने ना काफ़ी लेट सुखाए थे, शाम के करीब। तो इसीलिए फिर वो ना कपड़े सूखे नहीं थे। तो अभी सारे कपड़े मैंने लेके रख दिए हैं। फ़ोल्ड करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा तब, अभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, इस रूम में वैसे तो ना इतनी ज़्यादा कुछ क्लीनिंग करनी नहीं होती, लेकिन एक तो बेड बनाने का काम और दूसरा जो ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है ना, उसको मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि वो रह जाए, क्योंकि जब मैं ना उस कमरे में जाऊँ तो मुझे वो बड़ा सा जो शीशा है ना वो बिल्कुल चमकता हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो बड़े ही खुरापाती है, जितने सीधे दिखते हैं ना उतने सीधे है नहीं। मतलब वो जब तैयार होते हैं ना तो कई बार जो लोशन के जो हाथ नहीं होते चिपचिपे, पूरे के पूरे हाथ है ना उसके ऊपर छाप देते हैं। अब पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। और अगर उनको पूछो तो दोनों में से कोई बोलेगा भी नहीं कि हमने किया है। परी को पूछूंगी तो वो विहान के ऊपर नाम डालती है और विहान को बोलो तो परी के ऊपर, तो इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ, रोज़ साफ़ कर देती हूँ। अब उसके बाद में मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो केले जो थे वो बॉईल हो गए थे, 2-3 सीटी में ही बॉईल हो जाते हैं। तो उसको मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए। तब तक यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का। कढ़ाई लिए बड़ी मैंने, उसके अंदर डाला है तेल, फिर डाला था हींग, राई, जीरा और उड़द की दाल। उड़द की दाल का जो ये समोसे होते हैं ना उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में जब वो भुन गए थे तो फिर मैंने हरी मिर्ची और करी पत्ते का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मिक्स कर दिया। और जब वो अच्छे से भुन गए तो उसके बाद में मैंने इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था नमक। और फिर उसके बाद में मसाले को मैंने भुनने के लिए रख दिया है। तो अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। जितनी अच्छी मसाले की भुनाई होगी तो समोसे का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये कच्चे केले जो है ना उसमें मैंने ना 2 सीटी लगाई थी और तीसरी सीटी मतलब स्टीम अंदर भर के उसके बाद में बंद कर दिया था। तो जो समोसे की जो स्टफिंग होती है ना उसके अंदर
जो चाहे केले लो चाहे आलू लो कुछ भी लो मतलब, लेकिन वो है ना बिल्कुल मैश नहीं होने चाहिए। मतलब जो स्टफिंग में जो थोड़ी सी क्रंचीनेस होती है ना, तो समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाए थे, 80% तक पकाए थे, और उसके बाद में मैशर से मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया है। तो जब हम खाएंगे ना समोसे, तो ऊपर मैदे की लेयर होगी और अंदर मसाला जो है ना उसका थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद में मसाला बहुत अच्छे से भून गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना कढ़ाई में नीचे चिपकने भी लग गया था। तो अच्छे से बुनाई करना ज़रूरी है, पूरे घर में एक अच्छी ना खुशबू आ जानी चाहिए, मतलब पता चल जाना चाहिए कि कुछ स्पेशल बन रहा है, इतनी अच्छे से बुनाई करनी है। उसके बाद में जो मैश केले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और फिर इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद में गैस बंद नहीं करना है, 2 से 4 मिनट तक अच्छे से उसको हिलाते हुए जाना है, ताकि पूरा मसाला जो है ना वो केले के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद में ढेर सारा मैंने यहाँ पर डाला है हरा धनिया, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास में अगर मटर हो ना, तो मटर भी ज़रूर डाल देना, मटर भी बड़े अच्छे लगते हैं समोसे के अंदर। मेरे पास में थे लेकिन मैं भूल गई थी, मुझे भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि कुछ तो मिसिंग है इसके अंदर। तो बस यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है वो बन गई है, और मैदा जो था वो मैंने लगा दिया था, वो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करा था। अगर आपको ना रेसिपी प्रॉपर रेसिपी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल में डाल दूँगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे बने थे, आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को। जो समोसे का जो फाइनल रिजल्ट था ना, वो मतलब बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ समोसे जो है वो भरकर तैयार कर दिए हैं, और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। समोसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, और अब उसके बाद में बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर ये मैंने फ्राई के लिए एक अलग कढ़ाई रखी हुई है, इसी के अंदर मैं डीप फ्राई करती हूँ। और उसके बाद में मैंने तेल डाल दिया था, और जो समोसे को जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा मतलब गर्म होना चाहिए। बस तेल जो है जब आप अंदर फिंगर डालो ना, तो आपको फील होना चाहिए कि तेल गर्म हो गया, बस इतने ही गर्म तेल में डालना है। अगर आप एकदम से तेज़ गर्म में डाल दोगे ना, तो फिर आपके समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, चाहे आप कितना भी उसमें मोयन डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो। क्योंकि जो स्टफिंग होती है ना, वो तो मुझे लगता है कि शायद हर कोई बना लेता है, लेकिन इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, वो बिल्कुल मार्केट जैसी बननी ज़रूरी है। तो आज के जो मेरे समोसे थे ना, वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बने थे, या फिर यूँ कह दो, जो कि मुझे अपनी फैमिली से जो कॉम्प्लीमेंट मिला था, ये कि बाहर के समोसे भी समोसे से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी बने थे, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था, और सही में बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पर बस मैंने 5 समोसे एक साथ में डाले, और एक बेच को फ्राई करने में करीबन 13 से 14 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर समोसे फ्राई हो रहे हैं, तब तक एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जो मेरे पापा है ना, वो बहुत अच्छे, मतलब ये बहुत ही अच्छे कुक थे, मतलब हर तरीके का खाना उनको बनाना आता था, और उनको पसंद भी था। और स्पेशली जो कचौरी और समोसे इस तरह की चीज़ें, तो वो इतनी अच्छी बनाते थे कि मतलब मैं दूर दूर तक कोई कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकती, उतने अच्छे कचौरी और समोसे तो कोई नहीं बना सकता है। स्पेशली कचौरी, मूंग की दाल की कचौरी बहुत अच्छी बनाते थे वो। मतलब मुझे याद है कि वो जब भी मेरे यहाँ पर आते थे शादी के बाद में, मतलब मेरी शादी के बाद में जब एक आध बार ही आए थे, वो ज़्यादा तो आए नहीं थे, लेकिन जब वो आते थे ना जब भी, तो हम उनसे ना समोसे सॉरी कचौरी ज़रूर बनवाते थे। मतलब उनके हाथ की जो कचौरी का जो टेस्ट था ना, वो बिल्कुल अलग होता था, बिल्कुल अलग। हमारा यूट्यूब चैनल उस टाइम पे था नहीं, अगर होता तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करती थी। और अब भी पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पापा के हाथ की कचौरी जो है वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ, या हम लोग भी खा सकें। तो जब भी घर के अंदर कचौरी या समोसे कुछ भी बनते हैं ना, तो हमको मतलब उनकी याद सबसे पहले आती है। और बच्चे भी मतलब बहुत याद करते हैं, क्योंकि स्पेशली मेरी बड़ी दीदी के जो बच्चे हैं ना, उनको तो इतनी ज़्यादा पसंद है मेरे पापा के हाथ की कचौरी, इतनी ज़्यादा पसंद आती थी। क्योंकि जब पापा थे ना, मतलब तब मेरी दीदी के बच्चे जो थे ना, वो तो मतलब बड़े हैं, तो उनको अच्छी खासी मतलब समझ थी हर चीज़ की। मेरे बच्चे तो थोड़े से छोटे ही थे, खैर उनको भी याद है, लेकिन हाँ बड़ी वाली दीदी के बच्चे तो बड़े थे, तो उनको बहुत अच्छे से याद है। तो उनकी जो मतलब जो कचौरी की जो स्टफिंग होती थी, जो कचौरी के ऊपर की जो लेयर होती थी, आजकल मार्केट में जो कचौरियाँ मिलती है ना, वो तो बिल्कुल बेकार सी मिलती है। मतलब इतना तेल डाल देते हैं कि मतलब हाथ लगाओ ना, तो हाथ में तेल ही तेल हो जाता है। और जब भी उसको आप तोड़ोगे ना कचौरी को, तो उसके अंदर है ना स्टफिंग के नाम पर एक जरा सा मसाला भर दिया जाता है, जिसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ मुंबई में तो बिल्कुल भी अच्छी कचौरी नहीं मिलती है, तो मैं तो बहुत मिस करती हूँ पापा के हाथ की कचौरी।
और पापा जो कचौरी बनाते थे मतलब तो उसके अंदर जो मतलब हर एक मसाले का अपना एक फ्लेवर होता था, और मतलब हर कोई खा के पता कर सकता था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली है। इवन जो मूंग की दाल होती थी ना, उसको भी पापा बिल्कुल मैश नहीं करते थे। मतलब थोड़ा सा उसका दाना जो होता था ना वो क्रंची रहता था, जब कचौरी खाओ ना तो मुंह में मतलब फील होता था, मतलब हर चीज़ अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर आप देख लो समोसे बन गए हैं, और इतने गज़ब के बने थे समोसे, इतने टेस्टी। लेकिन हाँ, मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि आज सही बताऊँ ना तो आज समोसे की जो प्लानिंग थी ना वो एकदम इंस्टेंट हुई थी। अगर कल रात को ही प्लानिंग होती थी ना तो मैं सुबह सुबह जब उठी थी ना तो कुछ तैयारी कर लेती थी। लेकिन बच्चे चले गए, उसके बाद में मैं भी नहा धो के मंदिर चली गई, और जब मैं आई तो उसके बाद मैं मतलब जैन पर हम दोनों जने चाय पी रहे थे ना, तो चाय पीते पीते एकदम से प्लानिंग बनी कि समोसे बना देते। वो भी हम दोनों मिलके ना कुछ तो देख रहे थे वीडियो वगैरह, तो उसमें एकदम से समोसे का वीडियो आया, तो फिर देख के मन हो गया कि समोसे ही बनेंगे आज तो के कच्चे केले पड़े थे, मैदा भी पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो इसलिए बहुत थकान हो गई थी, तो उस टाइम तो मैं नहीं खा पाई थी। फिर मैंने खाए थे शाम को, उस टाइम पे एक समोसा खाया था मैंने, जैन साहब खा रहे थे ना तो उन्हीं की थाली में से ही मैंने एक समोसा खाया था। अब यहाँ पर बच्चों ने भी खा लिया था, और हाँ मैंने जो शॉप का जो स्टाफ है उनके लिए भी बनाए थे समोसे, तो वो मैंने थैली में पैक करके और जैन साहब के उनको दे दिए थे, तो वो लेके चले गए। और बच्चे अभी खा के पता नहीं टीवी देख रहे या पढ़ रहे थे, और मैं यहाँ पर कुछ काम मुझे करना था। आज है ना परी सुबह जब स्कूल गई थी ना तब वो ना मतलब मुझे कह रही थी कि मम्मी पेट में दुख रहा है, और कभी कभी वो बोलती रहती है, और कई बार विहान भी बोलता है कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तो आजकल है ना कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हर बच्चों के साथ में। उसका भी है ना एक मेन रीज़न ये कि बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना, पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई ट्यूशन उनके चक्कर में बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। मेरे बच्चों को तो जिससे ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह स्कूल होता है, फिर आने के बाद में वो खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, उठने के बाद में उनका कुछ रिटर्न होमवर्क करते हैं, फिर शाम को वो ट्यूशन चले जाते हैं, फिर आने के बाद में फिर वो खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, फिर पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो फिज़िकल एक्टिविटी का जैसे ना टाइम बच्चों को मिलता नहीं है, तो इसीलिए बच्चे खाना तो देखो पेट में जाता ही है, तो इसीलिए आजकल हर बच्चों को मतलब ये स्टमक पेन की प्रॉब्लम जो है ना वो कॉमन हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पल पल में बाहर की दवाई देने से ज़्यादा अच्छा है कि घर पर ही कुछ ना कुछ होम रेमेडी मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन ली थी, और काला नमक लिया था, और हींग ली थी। इन तीनों को मिला के और मैंने इसको दरदरा सा पीस के एक डिब्बे में भर के रख दिया है। तो बच्चों को, और आपके भी घर में बच्चे हैं ना, छोटे हैं 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं ना, तो आप गर्म पानी के साथ में इसको दो तो मतलब इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। पेट में गैस हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो रही हो, या फिर कुछ तला भुना ऐसा खाना खाया है, तो आप बच्चों को दो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर जब समोसे फ्राई कर रही थी तो मैंने साथ में कुछ मूंगफली के जो दाने थे वो भी फ्राई कर दिए थे, क्योंकि बच्चों के वही है कि एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, तो बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ मतलब मंचिंग के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने थोड़े बहुत जो नट थे वो फ्राई कर दिए थे। इसके अलावा जब कभी चाट बना रहे हैं या सेव पूरी बनाती हूँ या फिर बेल बनाते तो उसके अंदर भी ये मसाले वाले नट्स तो बहुत काम आते हैं, तो वो मैंने फ्राई करके रख दिए। और जो समोसे का मैंने मैदा लगाया था ना तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लगाया था। तो यहाँ पर इसके मैंने नमक पारे बनाए, और इतने इतने टेस्टी बने हैं, मतलब मैं सिर्फ आपको ना बात करके बता सकती हूँ, बाकी तो आप खाली एक बार बनाना ज़रूर, तो आपको पता चलेगा कि यार सही में बहुत अच्छे बने थे। इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। मैंने जो अजवाइन वगैरह डाला था ना आटे में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। और ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि ये कि मैदे के हैं, अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ना तो आधा आटा और आधा मैदा लेती हूँ, क्योंकि समोसे जो थे वो मैदे के ही बनते हैं, आटे के भी बनते हैं, लेकिन यही कि कभी कभार बना रही हूँ तो फिर मैं प्रॉपर ही बनाती हूँ। साल में 2 या 3 बार ही बनते हैं। लास्ट टाइम मैंने समोसे जब मेरे मदर इन लो इधर ही थे ना, होली के टाइम पे मैंने बनाए थे, और उसके बाद में मैंने अब बनाए, शायद 6 महीने हो गए इस बात को। तो साल में 2-3 बार ही बनते, ज़्यादा नहीं बनते, तो इसीलिए फिर मैं मैदे के ही बनाती हूँ। तो काम बस होता जा रहा था, और इस टाइम पे मुझे थकान भी बहुत हो गई थी, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो मुझे करने ही थे। जैन साहब मतलब खा के उठे तो मैंने इनको बोला कि ये नारियल 2-3 नारियल इकट्ठे हो गए थे। 2 तो मैं डीमार्ट से लेकर आ गई थी, और 1 नारियल अभी जो मंदिर में प्रोग्राम था ना, जब तपस्वियों का सम्मान वगैरह किया था तो उस टाइम पर उन्होंने भी नारियल बांटा था, तो 3 नारियल इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा ऐसे तो रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो उन्होंने मतलब नारियल को फोड़ दिया था, और उन्होंने सारी जो चटक वगैरह थी ना वो निकाल दी थी। तो अभी मैंने इसको ना छोटे छोटे से पीस में कट करके और डिब्बे में भर के अब मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रख दूँगी, ताकि जब भी ज़रूरत होगी तो नारियल की चटनी जो है ना बड़ा आसान हो जाता है बनाना। और यहाँ पर पूरा किचन मैंने क्लीन किया, ढेर सारे बर्तन हो गए थे, पूरी मेरी आज कमर की हालत ख़राब हो गई थी।
कमर तोड़ मेहनत हो गई थी आज, लेकिन हाँ पूरी फैमिली खुश हो गई थी और बड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो चलिए इसी के साथ में आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो वीडियो का कुछ भी पार्ट तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के बीच में पूछा था या कुछ कमेंट करने को कहा था, तो वो कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना, ठीक है। अच्छा लगेगा कि मैं कुछ चीज़ आपसे पूछती हूँ तो आप मेरी वीडियो को देखते हो, सुनते हो, समझते हो और मुझे रिप्लाई भी करते हो। तो मिलती हुई को नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।